नमस्कार दोस्तों, मैं अमृत साहू और आप सभी का लक्ष्य सेवा संस्थान में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं विज्ञान के महत्वपूर्ण 150 प्लस प्रश्न जो आपके आगामी भर्ती परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी तैयारी की जांच करते हैं। तो चलिए, आज का हमारा पहला सवाल, एक वस्तु का अधिकतम वजन होता है। ठीक है, एक वस्तु का अधिकतम वजन, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन में। ठीक है, एक वस्तु का जो है अधिकतम वजन हाइड्रोजन में होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, एक टेलीविजन का रिमोट किससे संबंधित है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, टेलीविजन का रिमोट जो है अवरक्त संकेतों से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? अवरक्त संकेतों से संबंधित है, याद रखिएगा। टेलीविजन का रिमोट किससे? अवरक्त संकेतों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का उपयोग किसको बनाने में किया गया है? ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनरेटर को। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का उपयोग जनरेटर को बनाने में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार होता है। तो काले रंग का जो आवरण युक्त तार होता है वह जो है उदासीन तार होता है। किस प्रकार का तार होता है भाई? उदासीन तार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, अग्निशामक यंत्र में किस गैस का उपयोग होता है? तो अग्निशामक यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग होता है। ठीक है, अग्निशामक यंत्र में किसका उपयोग? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, पॉलीथीन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो पॉलीथीन जो है एथिलीन का बहुलक है। पॉलीथीन किसका बहुलक है? एथिलीन का। ठीक है, आगे बढ़े। हमारा अगला सवाल, यूरेनियम खनिक अक्सर किस रोग से पीड़ित रहते हैं? तो यूरेनियम खनिक जो है कैंसर रोग से, अर्थात हमारा चौथा जो आंसर है ऑप्शन डी, कैंसर रोग। ठीक है, याद रखिएगा, यूरेनियम खनिक अक्सर जो है कैंसर रोग से पीड़ित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने के कारण थकावट महसूस होती है? तो मांसपेशियों में, ठीक है, लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकावट महसूस होती है। ठीक है, हमारा अगला सवाल, मानव के रक्त समूह का आविष्कार किया गया किसके द्वारा? मानव के रक्त समूह का आविष्कार किया गया, तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह का आविष्कार किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। ठीक है, यकृत, याद रखिएगा। हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो यकृत ग्रंथि, याद रखिएगा, लीवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, मानव शरीर में निम्नांकितों में से कौन इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है? तो हमारे शरीर से इंसुलिन का स्राव कहां से होता है? याद रखिएगा, अग्नाशय से, पैनक्रियाज बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन्स का क्या होता है? स्राव होता है। ठीक है, आगे बढ़े। हमारा अगला सवाल, कौन सा एक पादप हार्मोन्स है? तो पादप हार्मोन्स, याद रखिएगा, ऑप्शन डी, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन्स क्या है? पादप हार्मोन्स है। ठीक है, हमारा अगला सवाल, निम्न में से कौन सा क्लोरोफिल का केंद्रीय मेटल परमाणु है? तो केंद्रीय मेटल परमाणु आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। ठीक है, क्लोरोफिल का केंद्रीय मेटल परमाणु क्या है? मैग्नीशियम। निम्न में से कौन अदिश राशि है? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, तो यहां पे याद रखिएगा, अदिश राशि और सदिश राशि। ठीक है, अदिश राशि कौन कौन सी राशि जो है अदिश राशि है, और कौन कौन सी राशि जो है सदिश राशि। इसका एक मैं आपको ट्रिक बताता हूं। जैसे देखिए, सबसे पहले हमसे पूछा गया है अदिश राशि, तो अदिश राशि का ट्रिक मैं आपको बताता हूं। अदिश राशि, ठीक है, इसका ट्रिक है उसका दाल सीएम घर से स्पीड में आता है। ठीक है, उसका दाल सीएम घर से
स्पीड में आता है। तो देखिए ऊ से हो गया ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा। स से हो गया समय, का से कार्य, ठीक है, दा से दाब, ल से है लंबाई, लंबाई, ठीक है, सी से है करेंट, करेंट, करेंट मतलब विद्युत धारा, विद्युत धारा, ठीक है। एम से है मास, और मास मतलब होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक है। घर मतलब है घनत्व, घनत्व। से जो है साइलेंट शब्द है। स्पीड मतलब समझ में आया होगा, स्पीड मतलब जो है चाल। में भी साइलेंट शब्द है। आ से है आयतन, आयतन, और ता से है ताप, ठीक है। इस प्रकार आप उसका दाल सीएम घर से स्पीड में आता है को याद रख के इस ट्रिक के माध्यम से जो है जितने भी जो महत्वपूर्ण अदिश राशियां हैं उसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। आज का हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश नहीं है? तो अभी हमने पढ़ा, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? एक अदिश राशि है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दूरी का, ठीक है। प्रकाश वर्ष का मात्रक है दूरी, ठीक है। अगला सवाल, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है। अगला सवाल, ऊर्जा का सबसे सुरक्षित स्रोत क्या है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऊर्जा का सबसे सुरक्षित स्रोत है सूर्य, ठीक है। आगे बढ़े। हमारा अगला सवाल, वायु की गति को मापा जाता है। तो वायु की गति को हम जो है एनेमोमीटर द्वारा मापते हैं। वायु की गति को हम किससे मापते हैं? एनेमोमीटर, ठीक है। आगे बढ़े। हमारा अगला सवाल, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है, यह नियम किसने प्रतिपादित किया? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आइजैक न्यूटन, ठीक है। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है, यह नियम जो है आइजैक न्यूटन के द्वारा, ठीक है। न्यूटन के जो 3 नियम दिए गए थे उसमें कि यह जो है तीसरा नियम है, ठीक है। अगला सवाल हमारा, न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है। तो न्यूटन के जो गति का पहला नियम है उसको हम जड़ता का नियम, याद रखिएगा किसका नियम? जड़ता का नियम कहते हैं, ठीक है। न्यूटन के गति का पहला नियम क्या कहता है? यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा, गतिशील है तो गतिशील ही रहेगा, जब तक कि उसमें बाह्य बल न लगा दिया जाए। कोई भी वस्तु यदि स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी, और गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उसमें हम जो है बाह्य बल न लगा दें। ये न्यूटन के गति के पहला नियम, जिसको जड़ता के नियम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़े। हमारा अगला सवाल, लिफ्ट में किसी व्यक्ति का वास्तविक भार उसके आभासी भार के बराबर होगा जब? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जब जो है लिफ्ट एक समान वेग से गति कर रही है। लिफ्ट एक समान वेग से क्या कर रही है? गति कर रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है जब, ठीक है, जब बल संरक्षित हो। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम कहां पे लागू होता है? तो जब बल क्या होता है? संरक्षित होता है, ठीक है। आगे बढ़े। हमारा अगला सवाल, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक है ऑप्शन डी, न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन, ठीक है। आगे बढ़े। हमारा अगला सवाल, पास्कल निम्न में से किसे मापने की इकाई है? तो पास्कल से हम क्या मापते हैं भाई? पास्कल से हम मापते हैं दाब को, ठीक है। दाब पास्कल याद रखिएगा। पास्कल निम्न में से किसे मापने की इकाई है? तो दाब को मापने की इकाई है, ठीक है। हमारा अगला सवाल, निम्न में से किस यंत्र का उपयोग हवा की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो हवा की दिशा ज्ञात करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? वायु फलक का। किसका? वायु फलक का, याद रखिएगा। हवा की दिशा ज्ञात करने के लिए वायु फलक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, हवा में आर्द्रता को मापने के लिए उपकरण
प्रयोग में लाया जाता है? कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? यहां पे देखिए आर्द्रता को मापने के लिए, तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर। ठीक है, हवा में आर्द्रता को मापने के लिए हम किसका, ठीक है, हाइग्रो, ये जो हाइड्रोमीटर है, यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे आप, ये जल का घनत्व मापने के लिए। ठीक है, यहाँ पूछा गया है हवा में आर्द्रता को मापने के लिए, तो याद रखिएगा हवा में हाइग्रोमीटर। ठीक है, हवा में आर्द्रता को मापने के लिए हम हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। अगला देखिए, पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? तो पारिस्थितिक दबाव की इकाई है बार। ठीक है, याद रखिएगा पारिस्थितिक दबाव की इकाई बार है। अगला सवाल, मोटर कार के रेडिएटर का शीतलन उपक्रम सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवहन। ठीक है, मोटर कार के रेडिएटर का शीतलन उपक्रम किस सिद्धांत पर आधारित है, ऐसा पूछा गया है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा संवहन। ठीक है, मोटर कार के रेडिएटर का शीतलन उपक्रम सिद्धांत जो है किस पर आधारित है, तो संवहन पर आधारित है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ट्रांजिस्टर के निर्माण में प्रयोग किया जाने वाला सबसे आम तत्व है, तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, जल में उपस्थित हवा का बुलबुला कार्य करता है, किसके भांति कार्य करता है, तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, एक अवतल लेंस। याद रखिएगा, जो भी प्रश्न मैं यहां पे रख रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आपके एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेगा ही। ठीक, जल में उपस्थित हवा का बुलबुला, याद रखिएगा एक अवतल लेंस के भांति। चलिए आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम केल्विन स्केल में होता है, किसका पूछा गया है, देखिए केल्विन स्केल, तो केल्विन में याद रखिएगा हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 310 केल्विन। यदि तुमसे सेंटीग्रेड में पूछा जाता तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, फ़ारेनहाइट में पूछा जाता तो 98.6 फ़ारेनहाइट, याद रखिएगा। फ़ारेनहाइट में पूछा जाता तो फ़ारेनहाइट में जो है मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड में पूछा जाता तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे पूछा गया है केल्विन, तो केल्विन में होगा 310 केल्विन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल, ऊष्मा संचरण निम्न द्वारा होता है, पूछा गया है कि ऊष्मा संचरण किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा ऊष्मा का जो संचरण है उपर्युक्त सभी अर्थात चालन के द्वारा भी होता है, संवहन के द्वारा भी होता है और विकिरण के द्वारा भी होता है। ऊष्मा संचरण जो है चालन, संवहन और विकिरण, इन सभी के द्वारा, अर्थात हमारा सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़े, हमारा अगला सवाल, विद्युत बल्ब का फिलामेंट, बहुत बार पूछा गया प्रश्न, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो इसका सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन बी, टंगस्टन। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का बना होता है, याद रखिएगा टंगस्टन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल, दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखे एक वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या होगी। याद रखिए, जब दो समानांतर जो है आप दर्पण को, दो समानांतर समतल दर्पण है उसके बीच में जो भी वस्तु आप रखेंगे उनका जो प्रतिबिंब होगा वो अनंत पर बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा, उनकी संख्या कितनी होगी, तो अनंत होगी, याद रखना। दो समतल दर्पण है उसके बीच हमने कोई भी वस्तु रखा तो इनका जो प्रतिबिंब है, ठीक है, कितनी होगी, प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी। ठीक है, आगे बढ़े, हमारा अगला सवाल है, एक वस्तु का अधिकतम वजन किसमें होता है, तो एक वस्तु का अधिकतम वजन जो है याद रखिएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन में। किसमें, हाइड्रोजन में। ठीक है, याद रखिएगा हाइड्रोजन में एक वस्तु का वजन जो है सबसे ज्यादा होगा। ठीक, अगला सवाल, आकाश का रंग क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आकाश का रंग जो है नीला होता है। ठीक है, अगला सवाल, प्रकाश का रंग निर्भर करता है, तो प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है भाई, प्रकाश का रंग जो है तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। ठीक है, किस पर, तरंगदैर्घ्य पर, याद रखिएगा। ठीक, तरंगदैर्घ्य की बात आ गई तो किस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो याद रखिएगा लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, लाल का क्या होता है, सर्वाधिक, और सबसे कम किसका होता है, सबसे कम बैगनी का। ठीक है, बैगनी का क्या होता है, तरंगदैर्घ्य सबसे कम। अब इसको जैसे प्रकीर्णन में पूछा जाए तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका, बैगनी का, और सबसे कम लाल का। ठीक है, आगे बढ़े, हमारा अगला सवाल है, अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का
किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उल्टा तथा वास्तविक। जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? उल्टा और वास्तविक बनता है, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला सवाल, प्रकाश वर्ष एक इकाई है, ये शुरू में भी प्रश्न बन चुका है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दूरी का। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसका इकाई? तो दूरी का। आगे बढ़े, हमारा अगला सवाल, एक्स किरणों के आविष्कारक, एक्स किरणों के आविष्कारक कौन है? तो एक्स किरणों का आविष्कारक है ऑप्शन बी, WC रंटजन। याद रखिएगा, रंटजन का नाम जो है ये इन्होंने जो है एक्स किरण का आविष्कार किया था, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल, अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम किससे संबंधित है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम जो है ऑप्शन सी, सापेक्षवाद के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल, अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु। अवतल लेंस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किस बीमारी के सुधार के लिए किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष याद रखिएगा। एक ठो आपको मैं ट्रिक बता देता हूं दूना करके। देखिए, डी से हो गया दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। और इस दोष के निवारण के लिए हम किस लेंस का चश्मा पहनेंगे? यू से उत्तल लेंस का चश्मा। ठीक है, उत्तल लेंस का चश्मा। और एन से क्या हो गया? निकट दृष्टि दोष। एन से हो गया निकट दृष्टि दोष। और इससे निवारण के लिए हम क्या करेंगे? ए से अवतल लेंस का चश्मा पहनेंगे, अवतल लेंस का चश्मा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित पदार्थों में से किसमें प्रकाश का वेग सबसे कम है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीरा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल, कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? तो आप सबको पता ही होगा, ऑप्शन डी, हरा। इसका एक ट्रिक है, आप जानते होंगे, पिछली कक्षा में आपने जरूर पढ़ा होगा, बैजानी हपी नाला, बैजानी हपी नाला। ये जो प्रमुख जो 7 रंग है, देखिए इन 7 रंगों में बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो बीच में कौन है? देखिए 3 इधर और 3 इधर, बीच में ह से क्या हो गया? हरा। ठीक है, बै से बैगनी, जा से जामुनी, नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस माध्यम के लिए अपरिवर्तनांक सर्वाधिक होता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हीरा। हीरे का परिवर्तनांक जो है सबसे ज्यादा होता है, बिल्कुल याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, दाढ़ी बनाने का दर्पण होता है, मतलब दाढ़ी बनाने के लिए हम कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, जब हम दाढ़ी बनाते हैं ना, उसके लिए हम जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने का दर्पण अवतल दर्पण है, बिल्कुल याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल, सूर्य प्रकाश की पराबैंगनी किरणें किसका निर्माण करती है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन डी, ओजोन का। ठीक है, आगे बढ़े, हमारा अगला सवाल, मरुस्थल में मरीचिका की घटना का कारण होता है। मरुस्थल में मरीचिका का जो घटना का कारण है वह है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बिल्कुल याद रखिएगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही मरीचिका की घटना घटित होती है। ठीक है, अगला सवाल, स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि प्रकाश का क्या होता है? प्रकीर्णन होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है भाई? नीला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों का उदाहरण कौन सा है? तो नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों का कारण उदाहरण जो है ये उपयुक्त सभी है, अर्थात सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा, ये सभी जो है क्या है? नवीनीकरण ऊर्जा है। ठीक है, आगे बढ़े, हमारा अगला सवाल, भूकंप का पता लगाने वाले यंत्र का नाम क्या है? भूकंप का पता लगाने वाले यंत्र का नाम सिस्मोग्राफ है। ठीक है, सिस्मोग्राफ। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेक्टिफायर। मतलब एसी करंट को डीसी करंट में कौन बदलता है? तो याद रखिएगा, रेक्टिफायर। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में, ठीक है, रेक्टिफायर। हमारा अगला सवाल, घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार है, तो काले रंग का आवरण युक्त तार क्या है भाई?
ये है उदासीन तार। क्या होता है? उदासीन तार। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? बिल्कुल याद रखना, सबसे ज्यादा विद्युत है ना की चालकता किसमें होती है? तो चांदी में होती है। ठीक है, चांदी याद रखना, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है चांदी। आगे बढ़े, विद्युत प्रवाह की इकाई कहलाती है, तो विद्युत प्रवाह की इकाई क्या कहलाती है? एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा बिल्कुल याद रखना, विद्युत धारा एम्पियर। आगे बढ़े, हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी वैज्ञानिक सिद्धांत आवलिक नियम एवं इसके प्रतिपादक सुमेलित नहीं है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अनुवांशिकी के नियम। ठीक है, अनुवांशिकी के नियम एडवर्ड बटलर, ये जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन डी गलत है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे देखिए अनुवांशिकी के जो नियम है उसको जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। उसके जनक जो है कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। ठीक है, एडवर्ड बटलर गलत है। बाकी सापेक्षिकता का सिद्धांत, आइंस्टीन, इलेक्ट्रोलिसिस का नियम, माइकल फैराडे, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, आइजैक न्यूटन, ये सब सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, सर्वप्रथम एक्सरे को किसने खोजा था? तो एक्सरे को खोजने वाला पहला व्यक्ति जो है रोएंटजन था। कौन था? रोएंटजन। ठीक है, आगे बढ़े, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल है। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल याद रखिएगा। अगला सवाल, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो रेडियोधर्मिता की जो खोज है याद रखिएगा हेनरी बेकुलर, हेनरी जो है बेकुरल ने की। याद रखिएगा, रेडियोधर्मिता की खोज पूछा जाएगा आपसे जो है, तो हेनरी बेकुरल का नाम याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। हमारा अगला सवाल, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? ठीक है, तड़ित चालक का आविष्कार जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। ठीक, जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल आप इसको जो है कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, आने वाले एग्जाम में आपको बिल्कुल जो है देखने को मिलेगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? तो आपको पता होगा राइट बंधु, अर्थात ऑप्शन डी आरविल राइट और विल्बर राइट। ठीक है, आरविल राइट और विल्बर राइट, ये दोनों जो है भाई है, राइट बंधु के नाम से फेमस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नोल और रुस्का ने किया था। नोल रुस्का बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार आप बिल्कुल याद रखना, ये जो है 9 संचालकों, ठीक है, नाविकों के द्वारा, 9 संचालकों के द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समुद्र में इसका उपयोग होता है, बिल्कुल याद रखिएगा। समुद्री नौसंचालक द्वारा क्या किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, रिएक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? तो रिएक्टर स्केल जो है बिल्कुल याद रखिएगा, भूकंप की तीव्रता, रिएक्टर स्केल जो है उसकी तीव्रता, और सिस्मोग्राफी भूकंप मापी यंत्र है। जैसे सिस्मोग्राफ ये भूकंप मापी यंत्र है। ठीक है, भूकंप मापी यंत्र, और रिएक्टर स्केल क्या है? भूकंप की तीव्रता को मापने वाले यंत्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, हमारा अगला सवाल है, परमाणु बने होते हैं। ठीक, परमाणु किसके बने होते हैं भाई? तो परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन एवं नाभिकों से बने होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। हमारा अगला सवाल, निम्न में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है? तो इसमें याद रखिएगा, इसमें जो है फोटॉन जो है परमाणु का भाग नहीं है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये सब जो है परमाणु के भाग हैं, लेकिन फोटॉन नहीं है। ठीक है, अगला सवाल, हाइड्रोजन की खोज की गई। ठीक है, किसके द्वारा की गई? तो हाइड्रोजन की खोज जो है कैवेंडिश के द्वारा, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। ठीक है, हमारा अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया? तो इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक जो है बिल्कुल याद रखना, ऑप्शन सी जे थॉमसन। इसका ट्रिक बता देता हूं, इथा प्रोगो न्यूचे पाए। देखो इलेक्ट्रॉन, ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता था से क्या है? थॉमसन है। ठीक, प्रो से क्या हो गया? प्रोटॉन हो गया,
और प्रोटॉन के खोजकर्ता गो से क्या हो गया, गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन, ठीक। न्यू से हो गया न्यूट्रॉन, न्यू से न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन का खोजकर्ता से चैडविक, और पा से है पॉजिस्ट्रॉन, और पॉजिस्ट्रॉन के खोजकर्ता है ए से एंडरसन, ठीक है, एंडरसन, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, तो परमाणु कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, परमाणु, ठीक है। अगला सवाल, नाभिक के आकार की इकाई क्या है, तो नाभिक के आकार की इकाई है ऑप्शन ए फर्मी, नाभिक के आकार की इकाई क्या है, फर्मी है, ठीक है। अगला सवाल है, सोडियम का प्रतीक आपको पता ही होगा, सोडियम का प्रतीक क्या है, ऑप्शन सी एन ए, ये क्या है, सोडियम का प्रतीक है, ठीक। अगला सवाल, कृत्रिम वर्षा में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो कृत्रिम वर्षा में बिल्कुल याद रखिएगा ऑप्शन बी सिल्वर आयोडाइड का, कृत्रिम वर्षा में हम सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक अधातु द्रव का उदाहरण है, अधातु द्रव, तो बिल्कुल याद रखिए ऑप्शन ए ब्रोमीन, ठीक है। और धातु में द्रव क्या, तो याद रखना पारा, ठीक है। पारा जो है धातु तत्व, और ये जो ब्रोमीन है अधातु तत्व है, ठीक है, द्रव वाला, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित गैसों में से किसका घनत्व सबसे कम होता है, तो घनत्व पूछा गया है, घनत्व सबसे कम, तो घनत्व सबसे कम हाइड्रोजन का होता है, सबसे कम किसका, हाइड्रोजन का, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला सवाल, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो वायुमंडल में आपको पता होगा सबसे अधिक जो है नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस जो है 78% है वायुमंडल में, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन लगभग 21% ऑक्सीजन है, ठीक। आगे बढ़े, हमारा अगला सवाल, तांबा एवं जस्ता के मिश्रण से निर्मित मिश्र धातु का नाम क्या है, तांबा और जस्ता जब मिल जाए तो क्या, पीतल का निर्माण, किसका, इसका ट्रिक याद रख लेना, पिताजी करके याद रख लो, पिताजी, पी से हो गया, पी से क्या हो गया, पीतल, ता से तांबा, और जी से जिंक। देखिए तांबा और जिंक के मिश्रण, जिंक मतलब जस्ता, तांबा और जिंक के मिश्रण से क्या बनता है, पीतल बनता है, पिताजी करके रटना है, याद रखिएगा। अगला सवाल, नाइट्रस ऑक्साइड लोकप्रिय रूप से निम्नांकित रूप में जाना जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड आपको पता होगा हंसाने वाली गैस है, ठीक है। किस प्रकार की गैस है, हंसाने वाली गैस, ऑप्शन डी। हमारा अगला सवाल देखिए, निम्न में कौन सा तरल पदार्थ उष्मा का अच्छा सुचालक है, तो उष्मा का अच्छा सुचालक याद रखिएगा ऑप्शन सी पारा, उष्मा का अच्छा सुचालक क्या है, पारा है। आगे बढ़े, हमारा अगला सवाल, निकिल लौह मिश्र धातु को कहते हैं, निकिल जो है लौह, निकिल और लोहा का मिश्रण क्या कहलाता है, तो ऑप्शन बी इनवार कहलाता है, निकिल लौह मिश्र धातु इनवार होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल, कैसेटेराइट किस धातु का अयस्क है, जो मुख्यतः इस राज्य में पाया जाता है, इस राज्य का तात्पर्य छत्तीसगढ़ राज्य से है, तो बिल्कुल याद रखिएगा ये टीन का अयस्क है भाई, किसका अयस्क है, टीन का, ठीक है। कैसेटेराइट किसका अयस्क है, टीन का है, बिल्कुल याद रखना है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है, ठोस, तो याद रखना ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़े, हमारा अगला सवाल, संक्षारण के उदाहरण है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों, सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना, लोहे पर भूरे रंग की परत बनना, ये सब जो है संक्षारण के उदाहरण है, ठीक है। आगे बढ़े, हमारा अगला सवाल, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन से तत्व सम्मिलित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रोमियम, निकिल और लोहा, याद रखना। इसका ट्रिक है स्टेन कॉलोनी करके, स्टेन कॉलोनी, ठीक। देखिए स्टेन कॉलोनी, स्टेन मतलब हो गया स्टेनलेस स्टील, को से हो गया क्रोमियम, लो से लोहा और नी से निकिल, स्टेन कॉलोनी करके याद रख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पेंसिल का लेड है, तो पेंसिल का लेड क्या है, पेंसिल का लेड जो है ग्रेफाइट होता है, बिल्कुल याद रखिएगा। या पेंसिल का लेड किससे बना होता है, तो ग्रेफाइट का बना होता है, बिल्कुल याद रखना है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व एक बार और बन चुका है, आपको समझ में आ गया होगा। सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता जो है चांदी में होती है। किसमें होती है? चांदी में। ठीक है, आगे बढ़े। हमारा अगला सवाल, गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है किसका? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जस्ते का। गैल्वेनीकृत लोहे पर जस्ते का लेप होता है। ठीक है, आगे बढ़े भाई। हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्वी द्रव्य है? तो अधात्वी द्रव्य जो है ऑप्शन बी, ब्रोमीन। एक बार और बन चुका है प्रश्न। ठीक है, और धातु में मैंने क्या बताया? धातु तत्व जो है पारा, अधातु में ब्रोमीन। ठीक है, अगला सवाल, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु? तो जंग रहित लोहा बनाने में महत्वपूर्ण प्रयुक्त धातु है क्रोमियम। ठीक है, क्या है? क्रोमियम। हमारा अगला सवाल देखिए, बुलेट प्रूफ जैकेट किस पदार्थ का बना होता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा, केवलर। किसका? केवलर का। ठीक है, आगे बढ़े। हमारा अगला सवाल, कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीथेन। मीथेन क्या है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। ठीक है, अगला सवाल, एलपीजी के मुख्य घटक कौन से हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, इसका ट्रिक याद रख लेना, बीपी। ठीक, रसोई घर में हम किसका जो एलपीजी गैस प्रयोग करते हैं उसमें कौन कौन से? तो बी मतलब हो गया ब्यूटेन और पी मतलब प्रोपेन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खाद्य नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो खाद्य नमक का रासायनिक नाम होता है ऑप्शन ए, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आगे बढ़े। हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम सल्फेट, 2CaSO4H2O। ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है, अगला सवाल है, बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा। तो याद रखना, खाने का सोडा जो है ऑप्शन ए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब सोडियम बाई कार्बोनेट। याद रखना, इसको क्या कहते हैं? सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, ये लिखा रहेगा तो भी H है, सोडियम बाई। अब याद रखना, इसको याद कैसे रखेंगे? बाई जो है ना, बाई खाना बनाती है। ठीक, तो खाने का सोडा, बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा, तो बाई शब्द याद रखना, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, आगे बढ़े। हमारा अगला सवाल है, देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु क्या है? उपरोक्त सभी देखिए कौन कौन? एजोटोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम और राइजोबियम। ये सब क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है। ठीक, हमारा अगला सवाल, कौन सा खाद्य पदार्थ बैक्टीरिया की मदद से बनाया जाता है? ठीक है, बैक्टीरिया की मदद से क्या बनता है भाई? दही। और दही किसके कारण? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु, बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है, जीवाणु, उसी के कारण जो है क्या बनता है? दही बनता है। आगे बढ़े। हमारा अगला सवाल, डिप्थीरिया निम्नलिखित जीवाणु के कारण होता है। तो डिप्थीरिया जो है किसके कारण भाई? बैक्टीरिया के कारण। डिप्थीरिया किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, देखिए हमारा अगला सवाल है, बर्ड फ्लू रोग का कारक है। तो बर्ड फ्लू रोग का कारक क्या है? तो बर्ड फ्लू रोग का कारक है विषाणु। ठीक है, कौन से विषाणु के कारण ये बर्ड फ्लू होता है? तो याद रखिएगा, H1N5। ठीक है, H1N5 इन्फ्लुएंजा जो वायरस है उसके कारण बर्ड फ्लू की बीमारी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी खाद्य पदार्थ में उपस्थित बैक्टीरिया से नहीं होता है बैक्टीरिया के कारण? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा तपेदिक। ठीक है, तपेदिक जो है वायरस के कारण होता है। ठीक, इसके ट्रिक बताता हूं मैं। जैसे तुमसे पूछा जाएगा जीवाणु जनित रोग, तो याद रखना, कुछ आंत है डिप्लेटी कागो टानी, ये प्रमुख जो है ना जीवाणु जनित रोग है। जैसे देखिए, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, आंत्र ज्वर, तपेदिक, हैजा, डिप्थीरिया, प्लेग, टिटेनस, काली खांसी, गोनोरिया,
टाइफाइड और निमोनिया। ठीक है, ये सब जो है ना प्रमुखता से जो है बैक्टीरिया के कारण ही होता है। इसमें तपेदिक देखिए, तपेदिक किसके कारण? वायरस के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ से होती है? तो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है ऑप्शन ए मलेरिया। तो आपको बता देता हूं प्रोटोजोआ जनित रोग, तो याद रखना इसका ट्रिक है पानी पे काम। पानी पे काम। देखिए पास हो गया पायरिया, नी से निद्रा रोग, पे से पेचिस, का से कालाजार, कालाजार और म से मलेरिया। ठीक, ये सब जो है किसके कारण? प्रोटोजोआ के कारण। ठीक है, आगे बढ़े। हमारा अगला सवाल, हिपेटाइटिस रोग का कारक है। तो हिपेटाइटिस रोग का कारक जो है विषाणु है। ठीक है, वायरस के कारण। ठीक है, वायरस जनित रोग का मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। वायरस जनित रोग, ए छोरे खग में पो पीछे ट्रेडे। देखिए ए से हो गया एड्स, एड्स छोटी माता, रेबीज, खसरा, गलसुआ, मेनिनजाइटिस, पोलियो, पीलिया, चेचक, ट्रेकोमा, इन्फ्लुएंजा और डेंगू। ये सब जो है विषाणु जनित रोग है, वायरस जनित रोग, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। हमारा अगला सवाल, पोलियो होने का कारण है। तो पोलियो होने का भी मैंने बताया, पीलिया पोलिया जो भी आए ये किसके कारण? वायरस के कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, मिनी माता रोग किसके या किससे संबंधित है? तो मिनी माता रोग जो है मरकरी से संबंधित है। मिनी माता रोग, मिनी माता मरकरी, मिनी माता मरकरी, बिल्कुल याद रखना। ठीक, जैसे ये इटाई इटाई रोग पूछा जाता तो कैडमियम, इटाई इटाई रोग, इटाई इटाई रोग ये किसके कारण? कैडमियम। लेकिन हमको पूछा गया है मिनी माता रोग, और मिनी माता रोग जो है मरकरी के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष अर्थात मायोपिया को ठीक किया जाता है। निकट दृष्टि दोष, अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, तो निकट दृष्टि दोष बिल्कुल याद रखना। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का चश्मा लगाएंगे। इसको मैंने आपको बताया था ना, दूना करके। दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस, बिल्कुल याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है? ठीक है, किसके कार्य से परिवर्तित होगी? सिलियरी मांसपेशी से। ठीक है, हमारा अगला सवाल, मनुष्य की आंखें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। कहां पे प्रतिबिंब बनाती है भाई? तो प्रतिबिंब बनाती है रेटिना पर। याद रखिएगा, प्रतिबिंब कहां पर बनती है पूछा जाएगा तो प्रतिबिंब रेटिना। ठीक है, ठीक, आगे हमारा अगला सवाल, तपेदिक रोग का कारण है। तो तपेदिक रोग का कारण, ठीक है, ऑप्शन बी जीवाणु। तपेदिक किसके कारण होता है भाई? जीवाणु के कारण होता है। अगला सवाल, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर रोग में मस्तिष्क जो है क्या होता है? प्रभावित होता है। ठीक, हमारा अगला सवाल, सिकल सेल एनीमिया किस कारण से होता है? तो सिकल सेल एनीमिया जो है जीन के कारण होता है। किसके कारण? जीन। हमारा अगला सवाल, इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा उत्पन्न होता है? इन्फ्लुएंजा, ठीक है, वायरस अर्थात विषाणु के द्वारा। ठीक है भाई, हमारा अगला सवाल, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग उपयोग में आता है? कहने के तात्पर्य, कोई व्यक्ति यदि नेत्रदान कर रहा है तो किसको दान करेगा भाई? तो नेत्रदान में कार्निया को दान किया जाता है। याद रखना, नेत्रदान में कार्निया। हमारा अगला सवाल, मशरूम क्या है? तो मशरूम क्या होता है भाई? मशरूम जो है कवक है, कवक, मशरूम छत्तीसगढ़ी में पूटू बोलते हैं। ठीक है, हमारा अगला सवाल, रंग अंध व्यक्ति इनमें से किन रंगों का भेद नहीं कर सकता? जो कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, वह जो है लाल और हरे में भेद नहीं कर पाता। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल, स्वाइन फ्लू रोग का कारक है। तो स्वाइन फ्लू रोग का कारक क्या है? विषाणु। मैंने बर्ड फ्लू बताया था आपको, बर्ड फ्लू H1N5। स्वाइन फ्लू क्या होगा? H1N1। ये स्वाइन फ्लू वायरस का नाम है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी बैक्टीरिया जनित नहीं है? बैक्टीरिया जनित नहीं है अर्थात पोलियो। पोलियो जो है वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण। ठीक
ठीक। एलिसा किस रोग से संबंधित है? तो एलिसा जो है ऑप्शन ए एड्स से संबंधित है। एड्स की जांच हम जो है, ठीक है, हम कोई व्यक्ति मान लो एड्स की जांच करा रहा है तो क्या कौन कौन सा टेस्ट कराएगा? तो ये एलिसा टेस्ट होता है, एलिसा, यूरोमोन होता है, यूरोमोन, डिप्स्टिक होता है, वेस्टर्न होता है। ये सब क्या है? एड्स की जांच है ना, एड्स की जांच करने वाला, ठीक है, बिल्कुल याद रखना। तो एलिसा जो है एड्स से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल, मरास्मस निम्न में से किसकी कमी से होता है? तो मरास्मस जो रोग है प्रोटीन एवं कैलोरीज, ठीक है, कैलोरीज के कारण, प्रोटीन एवं कैलोरीज के कारण जो है मरास्मस रोग, ठीक, बिल्कुल याद रखिएगा। प्रोटीन्स बिल्कुल याद रखना है, प्रोटीन की कमी के कारण मरास्मस रोग, ठीक, प्रोटीन की कमी से होता है। ये फिर आ गया, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? तो एक और है क्वार्सियोरकर, प्रोटीन की कमी से क्वार्सियोरकर। एडीज मच्छर निम्न में से किस रोग का वाहक है? तो एडीज मच्छर जो है डेंगू, रट्टा मार देना, एडीज मच्छर जो है डेंगू रोग का वाहक है। हमारा अगला सवाल, पोलियो वैक्सीन की खोज करने वाले व्यक्ति हैं? तो पोलियो का जो टीका है ना, जोनास साल्क ने, किसने? जोनास साल्क ने जो है, बिल्कुल याद रखना। टीका, इसको सांटी करके रट देना, सांटी, सा से हो गया साल्क और टी से टीका, ठीक। और पोलियो खुराक है, तो पोलियो के जो टीका है, पोलियो की दवा आया तो सैबिन याद रखना, साल्क और सैबिन, ठीक है, सांटी करके बिल्कुल रटना। सा से जोनास साल्क हो गया और टी से टीका हो गया, पोलियो का टीका। यूरेनियम खनिज अक्सर किस रोग से पीड़ित होते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन डी कैंसर से, ठीक है, यूरेनियम खनिज जो है कैंसर रोग से पीड़ित होते हैं। हमारा अगला सवाल है, स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी के कारण होता है, विटामिन सी सबसे ज्यादा आंवला में, ठीक। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होने वाला विकार है? तो रतौंधी रोग जो है विटामिन ए की कमी से होने वाला विकार है, बीमारी, ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग। हमारा अगला सवाल, विटामिन जो रक्त के स्कंदन के लिए उत्तरदायी है, रक्त के थक्का जमाने में कौन सा है कभी, कौन सी विटामिन? तो याद रखिएगा विटामिन के। विटामिन के क्या करता है? रक्त का थक्का जमाता है। इसके साथ ही साथ फाइब्रिनोजोन नामक प्रोटीन्स है ना, प्लेटलेट्स, ये भी क्या करता है? रक्त का थक्का जमाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है? तो विटामिन बी, ये जो विटामिन B1 है इसके कारण जो है बेरी बेरी रोग। आगे बढ़े, हमारा अगला सवाल, जल में घुलनशील विटामिन युग्म है, तो जल में कौन सी जो है विटामिन घुलनशील होती है? तो विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में सर्वाधिक प्रोटीन होता है? तो सबसे ज्यादा जो प्रोटीन है सोयाबीन में पाया जाता है, ठीक है, 42% जो है, कितना? 42, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल, प्राणी की हड्डियों और दांतों में विद्यमान प्रमुख रासायनिक तत्व कौन सा है? तो प्राणी, और इसमें जो है याद रखना है, प्राणी की हड्डियों और दांतों में कैल्शियम जो है फास्फेट, ठीक, क्या? कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, बिल्कुल याद रखना है। हमारा अगला सवाल, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंजोइक अम्ल। आगे बढ़े, हमारा अगला सवाल, मशरूम खालिस्तान के प्रचुर स्रोत है, मशरूम में क्या पाया जाता है भाई सबसे ज़्यादा? तो मशरूम में प्रोटीन होता है, भरपूर मात्रा में प्रोटीन, ठीक है। निम्न में से एक के अतिरिक्त सभी हड्डियों को मजबूत करने के लिए आवश्यक है, ठीक, थायमिन, इसको छोड़ दें तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी, ये सब क्या करता है? हड्डी को मजबूत करने का काम करता है, ठीक, ये थायमिन है, थायमिन, विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है, जिसकी कमी से क्या होती है? बेरी बेरी रोग। आगे बढ़े, हमारा अगला सवाल, मनुष्य दुग्ध के पाचन में कौन सा एंजाइम प्रारंभिक चरण में भाग लेता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेनिन, ठीक। दूध के प्रोटीन को रेनिन पचाता है और संपूर्ण प्रोटीन को कौन पचाता है? पेप्सिन पचाता है, पेप्सिन, प्रोटीन्स को पचाने का काम पेप्सिन का है, और दूध के प्रोटीन पूछा जाए तो रेनिन है, बिल्कुल याद रखें।
रेनिन और पेप्सिन का स्राव जो है ना जठर ग्रंथि से होता है। शरीर में पाचन के उपरांत कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, ठीक है। शरीर में पाचन के उपरांत जो है किस प्रकार, ग्लूकोज, पाचन के उपरांत कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या बनाएंगे, तो कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज बनाते हैं, बिल्कुल याद रखना। शरीर में पाचन के बाद जो है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज क्या बनाते हैं भाई, ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, हमारा अगला सवाल, ठीक है। हमारा अगला सवाल है इंसुलिन। इंसुलिन स्रावित होता है, तो इंसुलिन जो है, इंसुलिन पेनक्रियास अर्थात अग्नाशय से स्रावित होता है। और इंसुलिन की खोज जो है, इनकी खोज जो है बैटिंग एवं बेस्ट नामक वैज्ञानिक ने 1921 में की थी, ठीक। और इंसुलिन की कमी से कौन सी रोग होती है, मधुमेह रोग हो जाती है, बिल्कुल याद रखना, डायबिटीज। कौन सा ब्लड ग्रुप सार्वभौमिक दाता है, सार्वभौमिक सबको देने वाला, तो याद रखिएगा ब्लड ग्रुप ओ क्या है, सर्वदाता है, ठीक। सर्वात्रिक ग्राही रक्त समूह है, मतलब सर्वग्राही कौन सा है, तो याद रखिएगा AB। सर्वग्राही कौन सा, AB, याद रखिएगा। सर्वग्राही जो है ब्लड ग्रुप है AB, सर्वदाता O और सर्वग्राही AB। मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, बिल्कुल याद रखना 7.4। दूध का पीएच मान 6.4, समुद्र के जल का 8.4, और ये जो है मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, ठीक है। आगे बढ़े, फ्रेडरिक जी बेंटिंग का मुख्य योगदान अभी मैंने बताया, ठीक है। बैटिंग और वेस्ट, इंसुलिन की खोज, ठीक है। इंसुलिन के क्या क्या थे, इन्होंने खोज किया था। आगे बढ़े, हमारा अगला सवाल, मानव के मस्तिष्क की स्मरण क्षमता कहाँ होती है, तो मानव के मस्तिष्क की स्मरण क्षमता जो है सेरिब्रम में होती है, ठीक है भाई। आगे बढ़े, हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित के मध्य कौन एक मानव शरीर का सुरक्षा गार्ड है, तो मानव शरीर का सुरक्षा गार्ड जो है श्वेत रक्त कणिकाएं, WBCS, ठीक है, WBCS, व्हाइट ब्लड कार्पल्स, ये इसको जो है शरीर का सुरक्षा गार्ड कहा जाता है। आगे बढ़े, मानव त्वचा है, तो मानव त्वचा क्या है, तो मानव त्वचा क्या है, एक अंग है। तुमसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा, मनुष्य का सबसे बड़ा बाहरी अंग यही है, त्वचा, ठीक है, ठीक। आगे बढ़े, हमारा अगला सवाल है, वयस्क मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती है, तो बहुत सरल सवाल है। वयस्क मानव कंकाल में 206 हड्डियां, याद रखना। बाल्यकाल, सबसे पहले भ्रूणावस्था, भ्रूणावस्था में जो है 300 हड्डी, बाल्यकाल में जो है 208 हड्डी, और वयस्क अवस्था में 206 हड्डी होती है, ठीक है। आगे बढ़े, हमारा अगला सवाल, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर अर्थात यकृत। यकृत जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। अगला सवाल है, नेत्रदान में आंख का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में आता है, ये सवाल जो एक बार और बन चुका है, ठीक है। ऑप्शन सी, कार्निया। कार्निया को क्या किया जाता है, दान किया जाता है, रेटिना में प्रतिबिंब बनता है, बिल्कुल याद रखिएगा, कार्निया दान किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। मुख्य उत्पाद क्या है, ग्लूकोज, C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज है। और प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद यही होता है, अंतिम उत्पाद, ठीक है। आगे बढ़े, हमारा अगला सवाल, गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन्स, तो गैसीय स्थिति में कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है भाई, इथाइलिन, ठीक है। इथिलीन जो है गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन्स है। अगला सवाल है, केस्कोग्राफ किसके द्वारा बनाया गया, तो केस्कोग्राफ जो है JC बोस के द्वारा, जगदीश चंद्र बोस, बिल्कुल याद रखिएगा, केस्कोग्राफ, ठीक। हमारा अगला सवाल है, चाय तथा कॉफी में मुख्य सक्रिय तत्व होता है, चाय और कॉफी में क्या पाया जाता है, तो चाय और कॉफी में कैफीन पाया जाता है भाई, याद रखना कैफीन। अगला सवाल, निम्न विधियों की पहचान करें जिनके द्वारा चुंबक अपने गुणों को खो सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात चुंबक को गर्म करने पर, चुंबक को हथौड़े से पीटने पर, और चुंबक ऊंचाई से गिरने पर। इन तीनों के कारण चुंबक अपने जो है गुण को क्या कर सकता है, खो सकता है, अर्थात उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा।
हमारा अगला सवाल है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है, कई बार बन चुका है प्रश्न जो है। इसका सही आंसर होगा अवतल लेंस। ठीक है, दूना करके ट्रिक बताया था मैं। ठीक, आगे बढ़े। हमारा अगला सवाल, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में ड्यूटेरियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड।